हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। क्रैश कोर्स शुरू कर दिया गया है और ये क्रैश कोर्स उन बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जिनकी तैयारी अभी तक नहीं हो पाई है। तो क्रैश कोर्स के माध्यम से बिल्कुल शुरू से सभी विषयों की तैयारी करवाई जा रही है ताकि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाए और आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा में काफ़ी अच्छा नंबर आए। और ये क्रैश कोर्स रोज़ दिन में 1:30 बजे चलता है, तो रोज़ दिन में 1:30 बजे आप हमसे लाइव जुड़ के पढ़ सकते हैं। और आज की इस वीडियो में संस्कृत के काफ़ी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। ए ऑप्शन है क्रोधी, बी ऑप्शन है दानी, सी ऑप्शन है कृपण, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। तो दानी था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न दो नंबर प्रश्न है कि कर्ण के पास जन्म से ही क्या था। ए ऑप्शन है कवच और कुंडल, बी ऑप्शन है तीर और धनुष, सी ऑप्शन है तलवार, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कर्ण के पास जन्म से ही क्या था। तो कवच और कुंडल था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि इंद्र क्या चाहते हैं। ए ऑप्शन है भोजन, बी ऑप्शन है आभूषण, सी ऑप्शन है भिक्षा, डी ऑप्शन है शिक्षा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इंद्र क्या चाहते हैं। तो इंद्र भिक्षा चाहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि राम प्रवेश के गांव का नाम क्या था। ए ऑप्शन है उत्तर टोला, बी ऑप्शन है दक्षिण टोला, सी ऑप्शन है नया टोला, डी ऑप्शन है भीखन टोला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राम प्रवेश के गांव का नाम क्या था। तो भीखन टोला था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि करमवीर किसकी कथा है। ए ऑप्शन है संपन्न की, बी ऑप्शन है दलित की, सी ऑप्शन है निर्धन की, डी ऑप्शन है विकलांग की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि करमवीर किसकी कथा है। तो करमवीर एक दलित की कथा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। और इस 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि नरक के कितने द्वार होते हैं। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नरक के कितने द्वार होते हैं। तो नरक के 3 द्वार होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। ए ऑप्शन है दया, बी ऑप्शन है लोभ, सी ऑप्शन है क्षमा, डी ऑप्शन है मोह। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। तो क्षमा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि प्रियवादी पुरुष कैसे होते हैं। ए ऑप्शन है दुर्लभ, बी ऑप्शन है सुलभ, सी ऑप्शन है अलभ, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रियवादी पुरुष कैसे होते हैं। तो प्रियवादी पुरुष सुलभ होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों के उत्तर कौन दे रहे थे। ए ऑप्शन है मंत्री विदुर,
बी ऑप्शन है दुर्योधन, सी ऑप्शन है अर्जुन, डी ऑप्शन है कृष्णा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों के उत्तर कौन दे रहे थे, तो मंत्री विदुर दे रहे थे। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। ए ऑप्शन है 2500 वर्ष, बी ऑप्शन है 2000 वर्ष, सी ऑप्शन है 1500 वर्ष, डी ऑप्शन है 1000 वर्ष। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो 2500 वर्ष पुराना है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस नगर का वर्णन है। ए ऑप्शन है आरा का, बी ऑप्शन है पाटलिपुत्र का, सी ऑप्शन है बोध गया का, डी ऑप्शन है राजगिरी का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस नगर का वर्णन है, तो पाटलिपुत्र का वर्णन है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है, तो पटना है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ है। ए ऑप्शन है कृष्ण सेतु का, बी ऑप्शन है इंद्र सेतु का, सी ऑप्शन है गांधी सेतु का, डी ऑप्शन है नेहरू सेतु का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ है, तो गांधी सेतु का निर्माण हुआ है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि नगर के समीप किसका बहुत सा उत्पादन होता था। ए ऑप्शन है फल का, बी ऑप्शन है फूल का, सी ऑप्शन है अन्न का, डी ऑप्शन है सब्जी का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नगर के समीप किसका बहुत सा उत्पादन होता था, तो फूल का बहुत सा उत्पादन होता था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि किसके शासन काल में पाटलिपुत्र का अधिक समृद्धि हुई। ए ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, बी ऑप्शन है अशोक के काल में, सी ऑप्शन है बुद्ध के काल में, डी ऑप्शन है मुगल वंश के काल में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसके शासन काल में पाटलिपुत्र का अधिक समृद्धि हुआ, तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुआ। इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस वीडियो में संस्कृत के काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि किसने कहा था कि पाटलिग्राम एक दिन महानगर बनेगा। ए ऑप्शन है बुद्ध ने, बी ऑप्शन है सुखदेव ने, सी ऑप्शन है शंकराचार्य ने, डी ऑप्शन है कालिदास ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसने कहा था कि पाटलिग्राम एक दिन महानगर बनेगा, तो भगवान बुद्ध ने कहा था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि सिखों के पहले गुरु कौन थे। ए ऑप्शन है गुरु नानक देव, बी ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, सी ऑप्शन है गुरु रामदेव, डी ऑप्शन है गुरु तेग बहादुर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सिखों के पहले गुरु कौन थे, तो गुरु नानक देव थे। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि विवाह एक संस्कार होता है। ए ऑप्शन है पवित्र, बी ऑप्शन है निर्मल, सी ऑप्शन है अपवित्र, डी ऑप्शन है शुद्ध। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विवाह एक संस्कार होता है, तो विवाह एक पवित्र संस्कार होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन काल में ब्रह्मचारी वेद आरंभ कहाँ करते थे। ए ऑप्शन है गांव की पाठशाला में, बी ऑप्शन है तपोवन में, सी ऑप्शन है गुरु के घर पर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राचीन काल में ब्रह्मचारी वेद आरंभ कहाँ करते थे, तो गुरु के घर पर करते थे। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि संस्कार कितने होते हैं। ए ऑप्शन है 10,
बी ऑप्शन है 15, सी ऑप्शन है 16, डी ऑप्शन है 18। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संस्कार कितने होते हैं। तो संस्कार 16 होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि मंदाकिनी क्या है। ए ऑप्शन है पर्वत, बी ऑप्शन है तालाब, सी ऑप्शन है नदी, डी ऑप्शन है समुद्र। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंदाकिनी क्या है। तो जो मंदाकिनी है ये एक नदी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि नदियां समुद्र में कैसे मिल जाती हैं। ए ऑप्शन है नाम को छोड़कर, बी ऑप्शन है रूप को छोड़कर, सी ऑप्शन है नाम और रूप दोनों को छोड़कर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नदियां समुद्र में कैसे मिल जाती हैं। तो नाम और रूप दोनों को छोड़कर नदियां समुद्र में मिल जाती हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि सत्य धर्म प्राप्ति के लिए किसे हटा देना चाहिए। ए ऑप्शन है लौह पात्र को, बी ऑप्शन है पीतल पात्र को, सी ऑप्शन है स्वर्ण पात्र को, डी ऑप्शन है चांदी पात्र को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सत्य धर्म प्राप्ति के लिए किसे हटा देना चाहिए। तो स्वर्ण पत्र को हटा देना चाहिए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि यह संसार किनके द्वारा अनुशासित है। ए ऑप्शन है मनुष्य के द्वारा, बी ऑप्शन है परमात्मा के द्वारा, सी ऑप्शन है दानव के द्वारा, डी ऑप्शन है वीरों के द्वारा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है। तो परमात्मा के द्वारा अनुशासित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है। ए ऑप्शन है आत्मा, बी ऑप्शन है शरीर, सी ऑप्शन है देव, डी ऑप्शन है राक्षस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है। तो आत्मा विद्यमान है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि दुख का विषय क्या है। ए ऑप्शन है भ्रांति, बी ऑप्शन है शांति, सी ऑप्शन है अशांति, डी ऑप्शन है क्रांति। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दुख का विषय क्या है। तो दुख का विषय अशांति है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि परपीड़न से क्या होता है। ए ऑप्शन है पुण्य, बी ऑप्शन है लाभ, सी ऑप्शन है हानि, डी ऑप्शन है पाप। तो यहाँ पे आपको बताना है कि परपीड़न से क्या होता है। तो परपीड़न से पाप होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि अत्यधिक खर्च देखकर राज्य के कर्मचारियों ने मंत्री वीरेश्वर की क्या सलाह दी है। ए ऑप्शन है राशन बंद करने का, बी ऑप्शन है आलसी पुरुषों की परीक्षा लेने का, सी ऑप्शन है आलसियों को और अधिक सुख सुविधा देने का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अत्यधिक खर्च देखकर राज्य के कर्मचारियों ने मंत्री वीरेश्वर को क्या सलाह दिया। तो आलसी पुरुषों की परीक्षा लेने की सलाह दी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि अपना और पराया की गणना कौन करता है। ए ऑप्शन है दीर्घ चित वाले, बी ऑप्शन है लघु चित वाले, सी ऑप्शन है मध्य चित वाले, डी ऑप्शन है निम्न चित वाले। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अपना और पराया का गणना कौन करता है। तो लघु चित वाले करते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करता है। ए ऑप्शन है शांति को, बी ऑप्शन है अशांति को, सी ऑप्शन है सुख को, डी ऑप्शन है प्रेम को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करता है। तो अशांति को उत्पन्न करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। ए ऑप्शन है दयानंद ने, बी ऑप्शन है विद्यासागर ने, सी ऑप्शन है विवेकानंद ने, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। तो स्वामी
दयानंद सरस्वती ने दिया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद कौन थे? ए ऑप्शन है शिक्षाविद, बी ऑप्शन है समाज उद्धारक, सी ऑप्शन है राजनीतिज्ञ, डी ऑप्शन है धर्म उपदेशक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद कौन थे। तो स्वामी दयानंद समाज उद्धारक थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि टंकारा ग्राम किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन है गुजरात में, बी ऑप्शन है बिहार में, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि टंकारा ग्राम किस राज्य में स्थित है। तो टंकारा ग्राम गुजरात राज्य में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि वृद्ध बाघ क्या देना चाहता था? ए ऑप्शन है कंगन, बी ऑप्शन है चंद्रहार, सी ऑप्शन है चांदी के आभूषण, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वृद्ध बाघ क्या देना चाहता था। तो सोने का कंगन देना चाहता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य क्या होनी चाहिए? ए ऑप्शन है शांति, बी ऑप्शन है सद्भावना, सी ऑप्शन है विश्व कल्याण, डी ऑप्शन है सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य क्या होनी चाहिए। तो शांति का होना चाहिए, सद्भावना का होना चाहिए और विश्व कल्याण का होना चाहिए, यानी इनमें से सभी का होना चाहिए। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि इस समय संसार किस महासागर की तरह दिख रहा है? ए ऑप्शन है प्रशांत महासागर की तरह, बी ऑप्शन है हिंद महासागर की तरह, सी ऑप्शन है अशांति महासागर की तरह, डी ऑप्शन है अटलांटिक महासागर की तरह। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इस समय संसार किस महासागर की तरह दिख रहा है। तो अशांति महासागर की तरह दिख रहा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि लक्ष्मण कौन थे? ए ऑप्शन है श्री राम के पुत्र, बी ऑप्शन है श्री राम के चाचा, सी ऑप्शन है श्री राम के पिता, डी ऑप्शन है श्री राम के भाई। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लक्ष्मण कौन थे। तो भगवान श्री राम के भाई थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? ए ऑप्शन है कवि, बी ऑप्शन है पशु, सी ऑप्शन है ऋषि, डी ऑप्शन है देवता। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं। तो ऋषि स्नान करते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि भिखनटोला गांव को देखने के लिए कौन आए? ए ऑप्शन है नेता, बी ऑप्शन है अभिनेता, सी ऑप्शन है शिक्षक, डी ऑप्शन है समाज सुधारक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भिखनटोला गांव को देखने के लिए कौन आए। तो शिक्षक आए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि आलसियों को प्रतिदिन भोजन कौन देते थे? ए ऑप्शन है मिथिला के राजा, बी ऑप्शन है मिथिला के राजकुमार, सी ऑप्शन है मिथिला के मंत्री वीरेश्वर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आलसियों को प्रतिदिन भोजन कौन देते थे। तो मिथिला के मंत्री वीरेश्वर देते थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि कर्ण अपना कवच और कुंडल किसे दान में दे दिए? ए ऑप्शन है ब्राह्मणधारी इंद्र को, बी ऑप्शन है राम को, सी ऑप्शन है अर्जुन को, डी ऑप्शन है कृष्ण को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कर्ण अपना कवच और कुंडल किसे दान में दे दिए। तो ब्राह्मणधारी इंद्र को दे दिए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे रिवीजन क्लास रोज 1:30 बजे दिन में चलता है। अगर आप लोग 30 दिन रिवीजन क्लास कर लीजिएगा तो आपका कब जो पढ़ाई है वो काफी स्ट्रांग हो जाएगा और फाइनल बोर्ड परीक्षा में काफी अच्छा नंबर आएगा। तो सभी विषयों का रिवीजन यहाँ पे 1:30 बजे दिन में हम करवाते हैं। तो 1:30 बजे दिन में आप लोग हमसे जरूर जुड़िएगा और
और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।